महाकुंभ में मौनी अमावस्या की घटना एक साजिश थी। सवाल इसलिए क्योंकि प्रशासन अब साजिश के एंगल से छानबीन कर रही है और एआई कैमरों की नजर से देखे तो 100 संदिग्धों की पहचान की जा रही है। बताया तो यह भी जा रहा है कि संदिग्ध जो हैं एक बस में सवार होकर आए थे और अब इन्हीं संदिग्धों के पीछे एटीएस और एसडीएफ पड़ी हुई है। रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। महाकुंभ का सनातनी पर्व, रिकॉर्ड भीड़ से किसको डर? महाकुंभ पर क्यों हुआ दुष्प्रचार? सनातनियों ने किया विरोधियों पर प्रहार। महाकुंभ भगदड़ का जिम्मेदार, सामने आएगा साजिश का सूत्रधार। जी हां, महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुए महास्नान ने जहां सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए, वहीं लोगों की भीड़ से मची भगदड़ ने सवाल खड़े कर दिए। अब इन्हीं सवालों के बीच बात साजिश की सामने आ रही है, जिसे लेकर जांच भी तेज हो गई। बताया जा रहा है कि महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच होगी। एसटीएफ एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर रही है। एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध दिखाई दिए। संदिग्ध किस रूट से आए, इसकी भी जांच होगी। तो वहीं टोल के भी सीसीटीवी की जांच की जाएगी। एटीएस इंटेलिजेंस के दिए इनपुट्स पर काम कर रही है, जिसकी गूंज अब लोकतंत्र के मंदिर में भी सुनाई दी, जहां बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने हादसे में षड्यंत्र का जिक्र किया। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 35 करोड़ लोग। उन्होंने दुख भी प्रकट किया। जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूं। एक तरफ जहां संसद में साजिश के तहत जांच का जिक्र हुआ, जिसे लेकर संत समाज पहले ही मुखर रहा है, जिन्होंने हादसे के पीछे कोई बड़ी साजिश की ओर इशारा कर इसे हिंदू धर्म को अपमान करने का षड्यंत्र बताया था। तो सामने आवे कि आखिर हुआ क्यों ऐसे, क्योंकि विरोधी ताकतें भी बहुत लगी हैं और हम तो प्रारंभ से ही बोल रहे हैं कि विरोधी ताकतें बहुत ज्यादा सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मुझे लगता है जांच होनी चाहिए, नो प्रॉब्लम, क्योंकि आदरणीय योगी जी हमेशा इन बातों में विश्वास करते हैं। वो अफवाहों में विश्वास नहीं करते हैं, ना ही लोगों को करना चाहिए। सांच को आँच नहीं है। इतने बड़े पर्व में कुछ लोगों की गलती से ये कार्य हुआ। मतलब साफ है, जिसे महाकुंभ महापर्व में जुट रखे करोड़ों सनातनियों से दिक्कत है, जिसने अफवाह फैलाकर भगदड़ मचाई, जिसने महाकुंभ के जरिए सनातन को निशाना बनाने की साजिश रची, उस साजिशकर्ता का सच अब सामने आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, जब हम महाकुंभ की बात करते हैं तो महाकुंभ के असली आकर्षण होते हैं दूर दराज से आने वाले नागा साधु। ये वो नागा साधु हैं जिन्हें महादेव की सेना भी कहा जाता है, जो महाकुंभ में दूर दराज से आ रहे हैं। ऐसे में इन नागा साधुओं का आखिर जो संसार है वो किस तरह का होता है, कितना अद्भुत होता है, आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। संगम की रेती पर सनातनी शक्ति दिखाती ये है महादेव की सेना। साधना के शक्ति केंद्र नागाओं की ये है सैन्य शाखा। सनातन के असली झंडा बरदार कहलाते हैं महाकुंभ के राजाधिराज। संगम नगरी प्रयागराज में बहती आस्था की अमृत धारा में हर तरफ सनातन की जय जयकार गूंज रही है। भूत भभूत में रंगे महादेव के दूत महाकुंभ के अद्भुत आकर्षणों में से एक हैं, जिनका श्रृंगार सनातनियों के दीदार का केंद्र होता है।
मोहमयी संसार का तिरस्कार करने वाले नागाओं का श्रृंगार से प्यार बेहद खास है, जो महिलाओं के लिए तो 16 प्रकार का ही होता है, मगर अवधूत के दूत 17 सामग्रियों से सजते हैं, जिनमें भभूत, चंदन, रुद्राक्ष, तिलक, सूरमा, कुंडल, कड़ा, कमंडल, चिमटा, डमरू, जटा, लंगोट, अंगूठी, रोली, कमरबंध और वाणी है। ये श्रृंगार नागाओं की संस्कृति और संसार है, जिसे वे सनातन अपनाने के साथ ही धारण करते हैं, जिनकी दीक्षा पद्धति के साथ ही होता है नामकरण। जो उज्जैन में दीक्षित होने वाले खूनी नागा, नासिक में दीक्षा लेने वाले खिचड़ी नागा, हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले बर्फानी नागा और प्रयागराज में दीक्षा लेने वाले राजेश्वर नागा कहलाते हैं, जो घने जंगलों, पहाड़ों, कंदराओं से निकल संसार का उद्धार करने संगम की रेती पर साधना में लीन है, जिनके चरणों में शीश झुकाने सनातनियों का रेला लगा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से आ रही है, जहां पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा देखने को मिला। जी हां, यहां गैंगरेप और हत्या के आरोपी को मुठभेड़ में घायल कर दिया गया है। दोनों पैरों में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है और मुजफ्फरनगर में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बदमाश के पैर में गोली मारी है। दो मिनट में भारत का रुख करते हैं। पंजाब के अमृतसर में पुलिस चौकी के पास विस्फोट, जांच में जुटी पुलिस। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फतेहगढ़ बाईपास पर है पुलिस चौकी। पुलिस ने ग्रेनेड हमले की अफवाह को खारिज किया। पुलिस आयुक्त गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा, यह अफवाह है, हमले के उद्देश्य की जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश के रामपुर में आदमखोर तेंदुए का आतंक। किसान के घर से पालतू कुत्ते को उठा ले गया तेंदुआ। सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। वन विभाग अलर्ट मोड पर। बिहार के कटिहार में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। चलती ट्रेन की चपेट में आए युवक की मौत। तेज रफ्तार ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था युवक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जयमाला से पहले पति की शादी रुकवाने पहुंची तलाकशुदा पत्नी। जमकर हंगामा किया। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने महिला को चुपचाप लौट जाने की सलाह दी। यूपी के झांसी में भीषण सड़क हादसा। 2 ट्रकों की आमने सामने की भिड़ंत में ट्रक चालक की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। जेसीबी की मदद से दोनों ट्रकों को अलग किया गया। उधर मध्य प्रदेश के विदिशा में युवक ने ट्रेन के सामने कूदकर सुसाइड किया। सुसाइड से पहले युवक ने बनाए 3 वीडियो। 2 लड़कियों को बताया मौत का जिम्मेदार। हरियाणा के यमुनानगर में प्लास्टिक के गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का नुकसान। वेल्डिंग की चिंगारी से गोदाम में लगी थी आग। दमकल की 20 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के पलवल में पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में 1-1 लाख के 2 इनामी बदमाश ढेर किए गए। सरपंच गोलीकांड में थी पुलिस को बदमाशों की तलाश। यूपी के हमीरपुर में मामूली विवाद में शराबी युवक ने एक शख्स को पीटा। शख्स को बचाने की जगह शराबी युवक की बहनों ने भी शख्स को चप्पलों से पीटा। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में तमंचे की नोक पर बार में मुंबई। शराब के नशे में दबंग ने असलाहा लहराया। वीडियो में जान से मार देने की धमकी देता हुआ दिखा दबंग। बिहार के नवादा में दारोगा और महिला सिपाही के बीच मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। मामले में दारोगा को एसपी ने सस्पेंड किया।